गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जो आप बोलते हो वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था लेसन 4 के एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। हमने वहां पे क्या किया था, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और हम किसी स्टेटमेंट से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं इसके बारे में, ठीक है। इतना हमारा कल हो गया है। आज जो हमको पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी उनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालें, उनके हम रूट्स कैसे फाइंड करें, इसकी हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहली बात तो होता क्या है, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कोई भी है, ठीक है। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, हमने ऐसे रैंडमली लिया है, कोई हमने चेक नहीं किया, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यूज, x की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम यहाँ पे x की ऐसी वैल्यूज को फाइंड करेंगे जिसको रखने पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो जो x की ऐसी वैल्यूज होती हैं उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी इक्वेशन कितने डिग्री की है भाई, आपकी इक्वेशन 2 डिग्री की है। तो जब 2 डिग्री की है तो x की भी हमको 2 वैल्यू मिलेगी, x की भी हमको 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये तो बात क्लियर है। अब कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन हमको मिलता है एज वाला क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इसमें से कोई पूछ रहा है और x की एक वैल्यू हमको नेगेटिव में मिल रही है तब तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी किसी की एज नेगेटिव में नहीं होगी, स्पीड आपकी नेगेटिव में नहीं होगी। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे फिजिक्स वाला ला लगाओगे और तो सर जी एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में हो सकता है तो स्पीड क्यों नहीं होगी। भाई हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में हम उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे स्पीड के लिए कंसीडर करेंगे जो आपकी पॉजिटिव होगी। मतलब x की 2 वैल्यू हमको मिलेगी, एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव, तो उसमें से नेगेटिव वाले को छोड़ के केवल पॉजिटिव वाला। इतनी बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम बात करेंगे। मतलब जो x की दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का सवाल है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है एज वगैरह वाला, तब तो हम दोनों वैल्यू लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसने एज पूछा हुआ है, उसने फ्रैक्शन पूछा हुआ है, उसने स्पीड की बात की हुई है, तो वहां पे हमको चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करें और कौन सी वैल्यू को नेग्लेक्ट करें। ये आपको ध्यान देना है, बस इसी की हमारी बात करनी है यहाँ पर। आज का सेशन जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है। ये आप मान के चलो कि इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ये आपका फिक्स वाला होता है कि एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाला जरूर आता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, यानी इस चैप्टर से आपको लगभग 4 से 5 नंबर मिलना ही मिलना है। जो लास्ट ईयर का था इस बार ज्यादा हो सकता है क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके कम कर दिए गए हैं। तो जो टॉपिक्स कम किए गए आपको बता चुका हूं 4 तक। अब आगे जैसे हम बढ़ते रहेंगे कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं इसकी भी हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इस पूरे एक्सरसाइज में हमको अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा था उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है और जो नया मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसकी हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज में। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनका हमको रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम कर लेते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 1 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा पहला पार्ट है
वो हमको दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है इसका 2x² प्लस x माइनस 6। ये दो पार्ट हमको दिए गए फर्स्ट और सेकंड। अब हमको इनके रूट निकालने हैं और बाई फैक्टराइजेशन मेथड। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी जीरोज पूछता है, तो जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन तीनों का मतलब एक है। बस हल्का सा इसमें केस बनेगा कि जो जीरोज होते हैं उसकी हम बात करते हैं जब हम सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल्स, और रूट और सॉल्यूशन की हम बात करते हैं जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन। हैं दोनों चीजें वही। इसी में अगर हम जीरो को गायब कर दें तो जो मिलेगा उसको हम जीरोज बोल देंगे, ठीक है। तो है वो लगभग सेम चीज, बस हल्का सा कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाई, जब भी फैक्टराइज करना होता है हमारा पहला काम है कि हम पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करें। ये आपको बंद नहीं करना, आपको लिख के नहीं दिखाना है, ये आपको अपने दिमाग में जूम कर लेना है कि भैया 10x² हो जाएगा। अब आपको मिडिल वाले को तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए और ऐड करने पे आपका आ जाए 3। मतलब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपका 10 और ऐड करने पे आना चाहिए 3। तो देखिए इसको आप, इसको अगर हम ब्रेक कर दें और इसको लिखते हैं x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 में से आपका जो निकलेगा तो 3 बच जाएगा। x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया आपका x, तो बच गया आपके x माइनस 5। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2 तो बच गया आपका x माइनस 5। अब आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर सेम साइन के साथ। इसका विशेष ख्याल रखेंगे कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर्स विद सेम साइन। अगर इसमें नहीं आ रहा मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। अब आप देखो भाई ये दोनों जगह प्रेजेंट है, तो इसको हम बाहर कर देंगे तो मिल जाएगा x माइनस 5, यहाँ बच गया आपका x, यहाँ बच गया प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब निकालना है हमको सॉल्यूशन, तो दिस इंप्लाइज दैट ये वाला पार्ट भी 0 के बराबर होगा, ये वाला पार्ट भी 0 के बराबर होगा, एंड दिस बिकम्स x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 5 एक सॉल्यूशन एंड x इक्वल टू माइनस 2 दूसरा सॉल्यूशन। यही हमको निकालना था। बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। बस हल्का सा आपको दिमाग को कंसंट्रेट करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसका मल्टीप्लाई और इसका साइन का विशेष ख्याल रखिएगा क्योंकि साइन में ही सारा गड़बड़ होता है। चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये आपको देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अपने मन में ही कर लो, तो कितना आना चाहिए 12x²। अब आपको बीच वाले को तोड़ना है कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 12 है, ऐड करने पे 1 है, तो ठीक है तोड़ देते हैं। ये आपको लिखना नहीं होता है, आपको मन में ही कर लेना होता है, एज्यूम कर लेंगे आप। तो देखिए भाई अब आप मल्टीप्लाई करो तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस अगर हम कर दे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 4 3 जा 12 मिल जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 मिल जाएगा, तो दोनों बातें हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब आप यहाँ से 2x कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। देखिए हमने यहाँ से क्या कॉमन कर लिया 2x, तो 2x यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। x दो बार था, एक बच गया, और यहाँ से 2x निकल गया तो आपका 2 बच गया। माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, दोनों जगह पे सेम आ रहा है, बाहर कर दीजिए तो x प्लस 2 हो जाएगा और ये बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर वही काम, ये मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x minus 3 equal to 0 and this becomes x equal to minus 2 and x equal to 3/2। चलिए भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, आप फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ठीक है, तो बहुत ही क्लियर होगा, बस आप हल्का सा दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बढ़ते हैं, इसके कुछ और पार्ट्स हम कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। अभी आपको एक पार्ट मिलने वाला है जो रूट वाला है, और आप रूट देख के ही डर जाते हो, जबकि रूट वाले क्वेश्चन और भी आसान होते हैं। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। देखिए इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2, और इसका हम फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अरे दो पार्ट हमको करने हैं, तो देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब भाई रूट वाला देख के आप डरे हो तो भाई बिल्कुल मत करो, ये तो और भी आसान है। अभी आप देखिएगा बड़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला आपका काम वही होगा कि आप पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, तो आप करोगे तो 5 और √2 क्या हो जाएगा 10, 2 यानी कि 5 2 10। अब लाना आपको 10 है, आपके पास कितना है 7, तो 7 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे 7 आए। तो देखिए कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, तोड़ देते हैं। तो इसको तो हम ऐसे रखने देंगे, और इसको कर सकते हैं 5x और प्लस 2x और प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। देखो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 2 जा कितना होता है 10। टेबल बता दिया नहीं आपको, अरे कम से कम टेबल तो 20 तक याद कर लो यार, 10th क्लास में पहुंच गए हो, 10th में हो मतलब कम से कम दुगना टेबल यानी कि 20 रख तो कम से कम याद ही कर लो। 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब कॉमन लेना शुरू करिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे केवल x कॉमन है भाई, तो हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा आपका √2x और प्लस 5। ठीक है, अब सोच लो यहाँ पे कैसे कॉमन ले, यहाँ पर भी भाई हम √2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √2x प्लस 5। अब सोच लो यहाँ तो √2 लिखा नहीं है और सर जी पता नहीं कहाँ से √2 लिख के चले आए, कोई बात नहीं। देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू भाई √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 हट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। तो हमने मन में ही इसको लिख दिया। आपको भी यही काम करना है, एज्यूम कर लेना है कि √2 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमने वो काम कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों जगह पे आ रहा है, बाहर कर दीजिए, और यहां बच जाएगा आपका x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू -5/√2 और ये मिल जाएगा x इक्वल टू -√2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में होता है कि आपको इरेशनल नहीं रखना है, तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा। वैसे करना यहाँ पे नहीं है, फिर भी अगर आपका ऐसा कुछ आए तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रैशनलाइज भी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। यहाँ ये पहला हमारा काम देखो, यहाँ तो फ्रैक्शन दिख रहा है, तो पहले हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन वाले पार्ट को गायब कर दें। तो कैसे गायब करेंगे, पहले आप एलसीएम ले लो, तो ये आपका बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। इन महाशय को हम राइट में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये घर चले जाएंगे, तो ये बच जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। अब तो सोच करना नहीं, एकदम हलवा सा हो गया। देखो अब आपको 8 को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 और ऐड करने पे 8, तो तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x का मान ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका 4x माइनस 1, और यहाँ से -1 का मान ले लेते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, बाहर कर दो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर वही मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 एंड 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4। अब सोच रहे हो दोनों सेम आ गया, कोई बात नहीं भाई, दोनों सेम भी आ सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका एक फिफ्थ पार्ट बचा हुआ उसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे।
2 सेकंड के अंदर ले सकते हैं, तो उस पर एकदम से आप फटाक से ले लेते हैं, हम कहें कि आप ले लीजिए ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो फिर से भैया वही पुरानी बात, वो आ गए स्टेटमेंट वाले। फिर से स्टेटमेंट, पहले पढ़ो, इक्वेशन बनाओ और फिर साथ करो, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि आपका कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। तो भाई एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ तो ले कि कह क्या है भाई, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं जान पाएंगे तो हम सॉल्व कहां से करेंगे। तो पहले 3 वाला देख लेते हैं। 3 कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। मतलब हमको ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182 हो। तो भाई निकाल लेते हैं, क्या गलत बात है इसमें, हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन ने कहा कि भाई सम कितना होना चाहिए, हमें आप कोने में लिख दे रहे हैं कोपचे में, सम आपका 27 होना चाहिए और प्रोडक्ट आपका 182 होना चाहिए। इस कोपचे को आप कोने में याद रखिएगा, ठीक है, इतना इतना होना चाहिए। तो मान लेते हैं, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। हमने फर्स्ट को x मान लिया, तो देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू मिल जाएगा 27 माइनस x। अब सोच लो इसमें तो सम कहा था और सर जी हमारे पगला गए हैं और वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। भैया हम पगला नहीं गए हैं, हम भी शुद्ध इंसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको बैल बुद्धि नहीं लगानी है, आपको इंसानों वाला दिमाग लगाना है। देखिए ध्यान से भाई, जब सम कहा है तो इन दोनों को जोड़ के देखो, कट गया 27 आ गया। बाई चांस अगर आपने सम किया होता तब तो मिलता 2x + 27, तो आप सॉल्व कहां से करते? तो यही आपका फैक्ट है कि जब भी सम कहेगा हम डिफरेंस निकालेंगे और जब डिफरेंस कहेगा तो हम सम निकालेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब जब कहेगा 2 नंबर का सम है तो हम एक को x मानेंगे, दूसरे को जो नंबर दिया होगा उससे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे डिफरेंस दिया होगा तो यहाँ पर हम x मानते और यहाँ पे हम सम करते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आपसे खेल गड़बड़ हो जाएगा, और अगर खेल गड़बड़ हुआ तो आपका काम भी गड़बड़ हो जाएगा। तो खेल आप बहुत अच्छे समझें, बस ये डिजिट्स का खेल है, वर्ड आपके यहाँ पे खेल रहे हैं, आपके जो वर्ड हैं उन्हीं का खेल है। चलिए ठीक है, ये कर देते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन ने कहा भाई उसकी बात मान लेते हैं, तो क्वेश्चन की बात तो माननी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ने कहा भाई दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो दोनों का हम प्रोडक्ट कर देते हैं और हमको मिल जाएगा 182। देखो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ओपन कर देते हैं, तो 27x - x² = 182। चलिए तो ये आपका हो गया। अब इसको हम ओपन कर दिए। अब एक काम करते हैं, x को थोड़ा पहले कर लेते हैं, तो मिल जाएगा हमको -x² + 27x, और इन वहां से को हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो 182 = 0। अब माइनस में दिया है, कोई गड़बड़ बात तो है नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे प्लस में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा x² - 27x और +182 = 0। ठीक है, ये तो हमारा खेला कंप्लीट हो गया। अब बात आती भाई हमने इक्वेशन तो बना लिया, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करें, देखो आपको 182 लेकर आना है और आपके पास है 27। आप सोच रहे हो कि कैसे तोड़ें, तो भैया देखो 182 है और आपको 182 लेके आना है और 27 है, तो भाई सिंपल सी बात है, लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये उन्हीं नंबर से कटेगा भाई, उन्हीं से आपको देखना है जिससे आपका लास्ट में 4 हो या 6 हो या 2 हो। तो 27 को तोड़ लो, 27 को हम तोड़ सकते हैं 13 × 14 में तोड़ सकते हैं, इस पे आएगा, चेक करो एक बार, इस पे आएगा, देख लेते हैं एक बार भाई, 14 3 आपका हो जाएगा 42 1 और ये फटाक से मिल गया। तो ऐसे तोड़िए
भाई सिंपल सी बात है, 2 कब आएगा? जब 4 into 3 होगा या 6 into 2 होगा, और कुछ जुगाड़ है नहीं। तो आप जब 6 into 2 करोगे, 6 into 2 करोगे तब तो आपका ये प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आप 16 12 ले लो तो 28 हो गया, काम नहीं बनने वाला। तो 4 into 3 हमने ले लिया। अब देखो 14 13 कितना हो जा रहा है? 27 भी हो जा रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी आ रहा है। तुम्हारा काम बन गया, तो बस तोड़ देते हैं। अब देखिए, तो उसको तोड़िए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। ठीक है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप कॉमन लेना शुरू करो, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे x, तो ये मिल जाएगा आपको x माइनस 14, और यहां से कॉमन ले लेंगे 13, तो ये मिल जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, और यहां से मिल जाएगा x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, और ये मिल जाएगा हमको x इक्वल टू 14, 13। दो वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो भाई, यहाँ पे कोई नंबर कहा था, एज वगैरह तो कहा नहीं था, तो हम दोनों बोलो चूज करें। कैसे आंसर लिखेंगे? देखिए, व्हेन x इक्वल टू 14, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 14 यानी कि 30, और व्हेन x इक्वल टू 13, तो सेकंड नंबर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 13 इक्वल टू 14, यानी आपका आंसर तो वही आएगा 13 14, लेकिन आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर जो बोर्ड वाला है वो नंबर देगा। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर गया समझो। तो भैया अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने इतना सॉल्व किया और आपको 2 ही मिला, और इसको लिखने से 1 मिल रहा है, तो क्या घाटा है? आपको इसको भी लिखना चाहिए। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा, पर समय गर्मी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप ही सपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तब तक आप 4 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आप पर पढ़ लें। देख लेते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है इससे भाई। 4 नंबर कह रहा है, फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिनके स्क्वायर का सम 365 है। देखो भैया, आपको खुद करना है, कैसे करना है समझ लीजिए। देखिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहा है, तो पहला आपका x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा कि इनके स्क्वायर का सम कितना है? 365, तो इनके स्क्वायर का आप सम कर दो 365, इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा? 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो हमने एक आपका x होगा, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, हमने इसकी कल बात की थी। इनके स्क्वायर का सम करना, तो हमने इनके स्क्वायर का सम कर दिया, 365 आ गया, इसी को आप सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसको आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। 5 कह रहा है, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। मतलब जो एल्टीट्यूड है, एक आपके पास कोई, इसको हटा देते हैं, एक आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 कम है। मतलब अगर हम x, इसको x मान ले, ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, ये बात हमारी बन गई। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। अब तो मेरे ख्याल से हलवा हो गया भाई। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है तो आप फटाक से इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें कुछ दम ही नहीं बचा। बस हमें क्या करना है, हमने देखो इसको सिंबल के फॉर्म में कर लिया। सिंबल के फॉर्म में करने से फायदा क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन ही आ गया भाई। आप जानते हो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, आप फटाक से लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको वैसे में। देखिए, क्वेश्चन ने कहा तो मान लेते हैं पहले 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है।
क्वेश्चन ने कहा बेस, तो पहले मान लेते हैं लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x, तो देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमको मिल जाएगा x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था एल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 लेस है, लेस मतलब कम है, ठीक है, और हाइपोटेनस हमको दिया है 30, तो वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कैसे होता है, पाइथागोरस थ्योरम PT, ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ये याद रखो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये चैप्टर 6 में इसको प्रूव करना है, और इसका प्रूफ आज तक का रिकॉर्ड है, पाइथागोरस और कन्वर्स पाइथागोरस में से एक जरूर आया है। अच्छी बात क्या है कि इस बार कन्वर्स पाइथागोरस आपके सिलेबस से हट गया है, तो मान के चलो पाइथागोरस का प्रूफ जरूर आएगा। पहले 4 थ्योरम का प्रूफ रहता था, उसमें से 2 आपको मिलती थी, इस बार 2 ही थ्योरम का प्रूफ बचा है, 2 थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसमें से एक पाइथागोरस बचा हुआ है, मतलब दिमाग में सेट कर लो कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ जरूर आएगा, ये आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू आप रख लीजिए, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब आपका हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इसको थोड़ा अपने तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, तो ये मिल जाएगा आपको x स्क्वायर, हमने इसको क्या किया राइट साइड में कर दिया, लेफ्ट साइड में कर दिया, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, और ये मिल जाएगा हमको 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, हम इसको छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, अब मेरे ख्याल से इसको आप फैक्टराइज कर ही सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप चाहो तो यहीं से फैक्टराइज कर लो, तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कर लोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, वरना इस पे भी करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, यहाँ करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई चीज नहीं है, बस हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए, ताकि हमको मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा कम करना पड़े, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे कर सकते हो। इसके साथ तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है वो इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप दिमाग में रखो, थोड़ा सा उसमें दिमाग भी आपको यूज करना है, और थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हल्का सा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पहले आप 6 को ध्यान से समझो, A cotton industry produces a certain number of pottery articles in a day. कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो आपके पोट्री आर्टिकल बना रही है, ठीक है, बनाने दो, बना रही है, और फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे बनाती है, मतलब एक दिन में कितना बनाएगी ये फिक्स है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. ये देखा गया किसी पार्टिकुलर दिन कि जितना आर्टिकल बनाया गया उसका जो कॉस्ट है वो 3 more than twice the number of article produced on that day, मतलब टोटल आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट आया वो उस दिन बनाए गए आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, मान लो उस दिन x आर्टिकल बनाया गया, तो जो ईच आर्टिकल का कॉस्ट आएगा क्या जाएगा 3 more than twice the number of article, 3 more than twice the number of article, ये बनाया गया। तो देखो इसको समझिए, जैसे मान लो उस दिन आपका x आर्टिकल बनाया गया, टोटल आर्टिकल कितना आपका हो गया उस दिन x हो गया, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, क्यों, ट्वाइस से 3 ज्यादा, ट्वाइस से 3 ज्यादा, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब टोटल, शायद आपको टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ दिया हुआ है,
टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 90 और जो टोटल कॉस्ट उस दिन आया प्रोडक्शन का वो कितना आ गया 90 आ गया। अब हमको निकालना है कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए और हर आर्टिकल का प्राइस कितना, ये हमको बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए और हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। मतलब भैया हमने मान लिया x आर्टिकल बनाए गए, एक आर्टिकल का हमको कॉस्ट मालूम है और हमारे पास आर्टिकल कितना है x है, तो टोटल क्या होता है, जैसे एक समोसे का दाम 8 रुपया, 10 समोसे का दाम कितना हो जाएगा भाई, समोसे वाले याद रखो बहुत दिनों का समोसा नहीं खाया, ठीक है, थोड़ा सा समस्या चल रही है तो समोसा ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए भाई ये आपका हो गया, तो एक समोसे का दाम मालूम है, सॉरी हमको मालूम है कितने समोसे हैं और एक समोसे का दाम मालूम है और टोटल मालूम है, तो हमको निकालना क्या है कितने समोसे थे और एक का दाम कितना है। अब सोचो सर जी तो कह रहे हैं मालूम है भैया, यहाँ पे एक्स वाई में मालूम है ना, एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, तो मालूम कर लेते हैं। देखो इसको ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन एक्स आर्टिकल बनाएंगे, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस, तो 3 मोर देन ट्वाइस हमने करना है, ट्वाइस से 3 ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई टोटल कॉस्ट क्या होता है, जितना बनाया गया और जितना एक का पैसा है, ये मिल जाएगा हमको x और 2x + 3 बराबर 90। इसी को सॉल्व कर दो, ये मिल जाएगा हमको 2x² + 3x - 90 बराबर 0। बस हो गया खेला। अब ये आपको लाना है 180, देखो 90 पूरे कितना हो जाएगा 180 और ऐड करने पर 30, तो अगर आपको याद है तब तो आप काम कर ले जाओगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई हमको टेबल याद था, हमने फटाफट से सोच लिया कैसे आ सकता है, 15 दूना 30, 0 कब आएगा, 0 कब आएगा जब लास्ट में 5 और 2 हो, और किसी पे 0 आता है भाई 5 और 2 है तो लास्ट में 10 हो, तो 10 से तो काम बनेगा नहीं, तो 15 में से 12 गया 3 बच गया और 15 × 12 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कॉमन लेना शुरू कर दो, तो यहाँ क्या करते हैं कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2x + 15 और यहाँ कॉमन लेते हैं 6, तो बच जाएगा 2x + 15 बराबर 0, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको आप अलग अलग कर लो, थोड़ा इसको हम गायब कर देते हैं यहाँ से भाई, अलग अलग कर लो, तो ये मिल जाएगा 2x + 15 और x - 6 बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको x = -15/2 एंड x = 6। अब देखो भैया आ गया यहाँ पे खेला, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब नेगेटिव वाला आएगा तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते, क्यों भाई नंबर ऑफ आर्टिकल 2 4 6 8 10 तो बनेगा, 1 2 बनेगा, कभी भी नेगेटिव में बन सकता है, हो सकता है कि आप -1 आर्टिकल बनाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है आप लिख दोगे सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore number of article x बराबर क्या हो जाएगा 6, उस दिन क्या बनाया गया 6 को बनाया गया, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हो जाएगा 2 × 3 सॉरी 2 × 6 + 3 यानी कि 6 × 2 12 3 15, तो ये 15 हो गया एक आर्टिकल का कॉस्ट और टोटल आर्टिकल कितने मिल गए 6, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गया है। इस चैनल को आप शेयर जरूर कर दें और जितने भी बच्चे देखें वो पाप ना करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, पापी इंसान मत बनो, वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ।